जेएनएम सेकेंड ईयर का मेडिकल सर्जिकल सेकेंड का मैं इनफर्टिलिटी बंझापन टॉपिक के बारे में बात करूंगा। पहले बंझापन क्या है, बंझापन का लक्षण क्या है, बंझापन होता क्यों है, इसके कारण क्या हो सकते हैं, मैं इन सभी बातों पे बात करूंगा। इससे कैसे बचा जाए, इसका क्या उपाय है। बंझापन के जो शुरुआती लक्षण है, यदि आप इस पर गौर करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत से महिलाओं को शादी के बाद बच्चा नहीं होता है। साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, बहुत टाइम ऐसे ही गुजर जाता है। गुजरने के बाद भी बच्चा नहीं हो पाता है। वैसी परिस्थिति में महिलाओं का टेंशन बढ़ने लगता है, सामाजिक टेंशन बढ़ जाता है, लोगों को ताना भी आने लगता है, इसका बच्चा क्यों नहीं हो रहा है। और हमारे समाज में एक शब्द है बंझापन, जिसको इंग्लिश में हम लोग इनफर्टिलिटी बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, इनफर्टिलिटी। लोग उसको बांझ के नाम से पुकारने लगते हैं और ये शब्द बहुत ही हर महिला के लिए बहुत ही कष्टदायक होता है, उसको पीड़ा पड़ देती है, क्योंकि बांझ शब्द ही एक बहुत बड़ा पीड़ादायक शब्द है। इससे महिलाएं बहुत ज़्यादा दुखित होती है। लेकिन हम लोग को एक बात पर गौर करना चाहिए कि बंझापन जो आता है महिलाओं में, ये अचानक नहीं आता है। इसके शुरुआती लक्षण जब कोई भी लड़की 14 साल, 15 साल, 16 साल जाती है, मतलब किशोरावस्था में प्रवेश करती है, उस टाइम से इस पर गौर करना चाहिए, इस पर ध्यान रखना चाहिए कि वहीं से इसका शुरुआत होता है। हर लड़कियों में माहवारी आता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है, हर लड़कियों में आता है। ये आना भी चाहिए, यही प्राकृतिक है। और ये एक लड़की को माँ बनने के लिए माहवारी आना बहुत ज़रूरी है। इसकी नियम है कि 28 दिन के अंदर इसकी सर्किल चलना चाहिए, मतलब एक मंथ में 28 दिन के अंदर इसका साइकिल चलते रहता है, हर 28 दिन के अंदर ये चलते रहता है। लेकिन जब किसी लड़की में MC 2-2 मंथ, 3-3 मंथ, 4-4 मंथ, 5-5 मंथ बंद रहता हो या आता हो अनटाइम आता हो, मतलब कि 28 दिन के बाद आता हो या 28 दिन से पहले आता हो, तो ये भी एक टाइप से अनियमित माहवारी है। ये भी एक टाइप से क्या है, अनियमित एक टाइप से क्या है, अनियमित माहवारी है, जो कि बंझापन का लक्षण हो सकता है, बंझापन का कारण बन सकता है। इसलिए शुरुआती अवस्था में हर माँ बाप को, अक्सर माँ लोगों को अपनी लड़कियों से इसके माहवारी के बारे में बातें करते रहनी चाहिए कि किसी लड़की को यदि माहवारी टाइम टू टाइम नहीं आ रहा है, मतलब कि 28 दिन के अंदर नहीं आ रहा है, बहुत लंबा टाइम खींच रहा है या बहुत शॉर्ट पीरियड में आ जा रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में उसको डॉक्टरी सलाह लेना ज़रूरी होता है। नहीं तो आगे चलकर वो लड़की माँ नहीं बन सकती हैं, उनको पंझापन का शिकायत हो सकता है। दूसरा चीज़, कुछ लड़कियों में देखा जाता है कि अनचाहे चेहरे पर बाल आने लगता है, बाल अनचाहे झड़ने लगता है, तो उसमें जो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, मतलब कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ऐसा उसमें भी संभावना बढ़ता है। इसके कारण क्या हो सकता है, इसका कारण क्या हो सकता है। एक तो कारण आपको मैंने बता दिया, माहवारी है। दूसरा कारण हो सकता है, आप फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़े होंगे। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, फैलोपियन ट्यूब्स होता है, फैलोपियन ट्यूब होता है जो अंडाशय को गर्भाशय तक पहुंचाता है। फैलोपियन ट्यूब जो है, जहां अंडा बनता है, अंडा को गर्भाशय तक फैलोपियन ट्यूब ही लाता है, जहां पर आकर भ्रूण का विकास होता है। जब फैलोपियन ट्यूब्स में
किसी प्रकार की इन्फेक्शन हो जाए, किसी प्रकार का संक्रमण हो जाए या सर्जरी के कारण उसमें किसी प्रकार का नुकसान पहुंच जाए, तो वैसी परिस्थिति में क्या होता है कि जो अंडाणु होते हैं वो फैलोपियन ट्यूब से गर्भाशय में नहीं आ पाते हैं, और गर्भाशय में जब नहीं आता है, नहीं आने के कारण उसका शुक्राणु के साथ फर्टिलाइजेशन क्रिया नहीं हो पाता है, नहीं मिल पाते हैं अंडाणु और शुक्राणु, जिसके चलते जाइगोट का निर्माण नहीं होता है, जिसके चलते फर्टिलाइजेशन क्रिया नहीं हो पाता है। एक ये भी कारण हो सकता है। क्या हो सकता है इसमें, मतलब कि फैलोपियन ट्यूब में किसी भी प्रकार का संक्रमण, किसी प्रकार का दिक्कत आता है, तो उसके चलते भी कोई भी लड़की माँ नहीं बन सकती है। दूसरा, हार्मोनल इम्बैलेंस। यदि हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, शरीर में प्रॉब्लम आएगा, अंडाशय का प्रॉपर निर्माण नहीं होगा, जिसके चलते अंडाशय यदि शरीर में नहीं बनेगा तो कोई भी लड़की माँ नहीं बन सकती है। दूसरी चीज़, गर्भाशय में फाइब्रॉइड बन जाना। फाइब्रॉइड बन जाना जिसके चलते क्या होता है, बार बार ब्लीडिंग भी आने लगता है, वो भी आपको बंझापन का कारण बन सकता है। बंझापन का एक और कारण है तनाव। यदि कोई महिला हमेशा तनाव में रहती है, हमेशा मेंटली प्रेशर में रहती है, तो वो भी बंझापन का कारण बन सकता है। बंझापन का कारण है आयु। महिलाओं को यदि आयु बहुत ज़्यादा होता है, मतलब 40 साल के बाद, आपको अच्छे से मालूम है कि 45 साल के बाद मेनोपॉज का अवस्था आता है, मतलब कि माहवारी आना बंद हो जाता है। तो 40 साल के बाद यदि किसी महिलाओं के साथ किसी लड़की की शादी होता है, तो ऐसी स्थिति में भी उसको माँ बनने की संभावना कम रहता है, उससे भी बंझापन की शिकायत आ सकता है। यदि फलोपियन ट्यूब में यदि सिस्ट बन जाती हो, मतलब कि फलोपियन ट्यूब में क्या होता है, यदि सिस्ट का निर्माण हो जाता है, सिस्ट का निर्माण होने से क्या होगा, वो अंडाशय को बाहर आने से रोकेगा, और अंडाशय को बाहर आने से रोकेगा, कभी भी अंडाशय का फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा और कोई भी औरत माँ नहीं बन सकती है। यदि कोई औरत को माँ बनना है, मासिक धर्म को सही रखना है, तो उनको बहुत चीज़ों पर जो होता है ध्यान रखना चाहिए। एक तो उसको तैलीय और मसालेदार भोजन नहीं करना चाहिए, उसको धूम्रपान का सेवन नहीं करना चाहिए, उनको शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। उनको वजन, आप देखिएगा यदि किसी महिला का वजन बहुत ज़्यादा है तो उसको गर्भधारण में भी दिक्कत होती है, इसलिए अपने शरीर का वजन भी बहुत ज़्यादा नहीं रखना चाहिए। इससे क्या होता है, बंझापन का शिकायत बढ़ जाता है। दूसरा चीज़, तैलीय भोजन नहीं खाना चाहिए, ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक का सेवन नहीं करना चाहिए, ज़्यादा कॉफ़ी का सेवन नहीं करना चाहिए, ज़्यादा चाय का नहीं सेवन करना चाहिए। इससे क्या होता है, अंडाशय पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इससे क्या होता है, अंडाशय पर बुरा प्रभाव पड़ता है। थैंक यू। इस टॉपिक बहुत ही एग्जाम पॉइंट व्यू से इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस टॉपिक को आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। और दूसरी, ये सामाजिक स्तर से भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए ये सामाजिक स्तर से भी इसको थोड़ा सा लोगों को बताइएगा बारे में, क्योंकि ऐसी समस्याएं बहुत ज़्यादा महिलाओं को, लड़कियों को आ रहा है। थैंक यू।